भाई ये मैं पुलिस चौकी परसुला पे आ रखा हूँ, आप देख सकते हो। ये मेरी गाड़ी को नुकसान करा है, ये मेरी सिस्टर है। और गाड़ी का आप ये देख सकते हो, अंदर से गाड़ी तोड़ फोड़ कर दी इन्होंने। आजकल सड़कों पर कितने छोटे छोटे चीजों को लेकर रोड रेज शुरू हो जाता है, वो आप सभी रेगुलर देख ही रहे होंगे। कभी किसी को जल्दी निकलना होता है, उसे जगह नहीं मिल पाती निकलने की, तो वो आप पर भड़क जाएगा। कोई आपको ओवरटेक करना चाह रहा है, उसे टाइमली जगह नहीं मिल रही है, तो वो भी आप पर भड़क सकता है। या फिर आप किसी भी तरह के गलत चीजों को रोड्स पर कन्फ्रंट कर रहे हो, तो वहां भी आपके लिए खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि सामने वाला कौन से नेचर का हो, कितने ज्यादा गुस्से वाला हो, कुछ पता नहीं होता है आपको। और कई बार तो लोग चीजों को समझते भी नहीं है, वो छोटे छोटे चीजों को लेकर इतना ज्यादा नाराज हो जाएंगे, इतना ज्यादा भड़क जाएंगे आप पर कि कुछ भी करने पर उतारू हो जाते हैं। हालांकि कुछ सिचुएशंस में तो चीजों को टाइमली हैंडल कर लिया जाता है, लेकिन कई सारे ऐसे भी देखे गए हैं जो एक्सट्रीम लेवल पर चले जाते हैं। मतलब एक तरह से कहिए तो अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती हैं। और बिल्कुल ऐसा ही एक केस अपने ही एक व्यूवर मिस्टर रुद्राक्ष श्रीवास्तव के साथ हुआ है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कज़न और सिस्टर के साथ अपने सिस्टर को आर्ट क्लास ड्रॉप करने के लिए जा रहे थे। ये नोएडा के किसी रोड पर चल रहे होते हैं। तभी फोक्सवैगन टाइगून से चल रहे कुछ यंग एज के लोग इन पर भड़क जाते हैं और इनके गाड़ी पर हमला भी कर देते हैं, जिसका पूरा इंसिडेंट न्यूज़पेपर में भी निकला हुआ है। हालांकि ये कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ एग्जैक्टली, वो सब कुछ आप इस ऑडियो में सुन सकते हो जो रुद्राक्ष ने ही भेजा हुआ है। हाँ, तो ये जो केस है ये इस संडे को हुआ था। और ये जो केस हुआ है वो 11:20 पे शुरू हुआ है और 11:32 पे शायद ख़त्म हुआ है। टाइमिंग का आई एम नॉट श्योर कि यही है। बट हुआ क्या था, मैं अपनी सिस्टर को मैं राइट नाउ आई एम 19 years old, और मैं अपनी सिस्टर को आर्ट क्लास लेके जा रहा था उसी एरिया के पास जहाँ पे हमारे संग ये हुआ है। उसी से थोड़ा 5-7 मिनट दूर वहाँ पे उसकी आर्ट क्लास है। तो इस गाड़ी के अंदर UP 16 EN 2015 गाड़ी का नंबर है। और इस गाड़ी वालों के अंदर जो गाड़ी है उसके अंदर 4 लड़के थे, 2 लड़की थी। तो मैंने इनको ओवरटेक कर दिया था। ठीक है। फिर ये मुझसे बहुत देर से साइड मांग रहे थे, बट आप वीडियो में भी, डैश कैम की फुटेज में आप देख सकते हो कि इनको साइड देने की जगह थी ही नहीं। ठीक है। और जब साइड देने की जगह आई तब मेरी गाड़ी की स्पीड 60-70 पहुंच चुकी थी, जो हाईवे आता है। तो यहाँ पे इन लोग की ईगो हर्ट हो गई थी। इन्होंने मुझे 2 बार रुकवाने की कोशिश करी, हॉर्न डिपर, आपने वीडियो में भी देखेंगे। इन्होंने गाड़ी मेरे सामने ला के बिल्कुल रोकी है कि गाड़ी रोक, है ना, ऐसे करके। और वहां मैंने नहीं रोकी है। फिर डैश कैम बंद हो गया था, क्योंकि मैंने ना गाड़ी ऑन ऑफ कर दी थी, मैं डर गया था। तो मैंने गाड़ी ऑन ऑफ करे, गियर डाउन करके मैंने बिल्कुल भगाई। तो उसमें हमारा डैश कैम ऑफ हो गया था। तो मैंने संग गाड़ी वाड़ी जब मैंने रुकवा ली, फिर मैंने गाड़ी रोक दी। मैंने गाड़ी, उस टाइम मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया था, तो मैंने गाड़ी ये सोच के रोक बंद कर दी कि ये जो सारे लॉक वगैरह हैं ये लॉक कर दूंगा यहाँ से। और मतलब शीशे वीशे भी डाउन, अगर किसी भी गलती से कोई, जो बगल में मेरे एक कजन भी बैठा था, 3 लोग थे हम लोग गाड़ी में, तो अगर किसी के भी ऑन होगी तो शीशा डाउन कर देगा, किसी को बात करने में तो दिक्कत हो जाएगी। तो उधर हल्का सा शीशा मैंने अपना वाला डाउन करके गाड़ी बंद कर दी थी। तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने शीशे फोड़ने की धमकी दी। तो इन्होंने खूब माँ बहन की गाली दी मेरी बहन को, ये चीज़ खूब चली थी। और सिर्फ ये चीज़ जो मैंने आपसे इंसिडेंस शेयर किया, ये सिर्फ इसलिए है कि हमने इनकी गाड़ी ओवरटेक कर दी और इन लोगों ने ड्रिंक भी कर रखी थी। इन लोग की ईगो हर्ट हो गई कि हमारे संग लड़की बैठी है तो तूने ओवरटेक कैसे कर दिया। इन लोग का ये भी कहना था, इन लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि पीछे लड़की बैठा रखी है तो या हवाबाजी, लैंग्वेज ये थी। एंड बिकॉज दीज पीपल वर थिंकिंग कि मेरे संग कोई लड़की घूम रही है और 2 लड़के गाड़ी में, एक पीछे लड़की है, और हम सब बहन भाई थे। तो इनको लगा कि हम लोग लड़की घुमा रहे हैं तो हवाबाजी कर रहे हैं। तो इसलिए इनकी ईगो हर्ट हो गई। नशे में था, नशे में इंसान की गर्माहट और अलग ही दुनिया होती है। अब वो मैंने यहाँ पे देखा। और ये जो जो लोग आप वीडियो में देख रहे हैं, ये कोई जॉब नहीं करते, कुछ नहीं करते, अभी बस पढ़ रहे हैं यहाँ पे। फिर उसने अपने दोस्त को बोला था जो हमें मार रहे थे। एक लेडीज भी थी जिन्होंने मुझे मारा, और एक लड़का था जो वीडियो में है, जो दोनों लेडीज और लड़का दिख रहे हैं, उन्होंने मुझे, दोनों ने मारा था। और जो दूसरा लड़का था वो, उसका कहना था, बार बार वो ये बोल रहे थे कि गाड़ी से लठ निकाल और शीशा फोड़, लड़की को बाहर निकाल। तो अभी हमने इन लोग पे FIR वगैरह भी कर दी है। इन्होंने मुझे मारा, मेरी गाड़ी के अंदर डैश कैम, मैंने उनको बोला था कि डैश कैम में सब रिकॉर्ड हो रहा है, कर लो जो करना है। ठीक है, जब मैंने अपनी गाड़ी ऑन कर ली थी। तो फिर इसका था मेन मोटिव, ही गाड़ी के अंदर आया और मुझे मारने लगा। फिर डैश कैम पे उसने हाथ मारा, लेकिन डैश कैम नहीं टूट पाया, ORVM वाला शीशा टूट गया। तो फिर हमने इन पे केस वगैरह कर दिया है। और हमको पुलिस वालों ने बोला था कि 3 दिन बाद आप इनको हम लेके आएंगे। नोटिस दे के आ गए हैं। तो 3 दिन कल कंप्लीट हो गए थे, बट आज भी वो लोग थाने नहीं आए थे। इसका बड़ा भाई थाने आया था, जिसके नाम की गाड़ी है।
सर ऐसा था जैसे ये बच्चों ने गाड़ी ले रखी थी अपने कजन ब्रदर से, ठीक है। एंड जो गाड़ी है वो कजन ब्रदर की वाइफ के नाम पे है। एंड वो लड़के को हमने बाय फेस सिर्फ उसी दिन देखा है, ना उनका नाम पता चला है। बस ये उसके भाई ने बताया कि वो इस कॉलेज में पढ़ते हैं, ना नाम पता चला है। और ये नहीं पता कौन सी ईयर में कितने साल के हैं, ये भी सच नहीं पता कि उस कॉलेज में पढ़ते हैं कि नहीं। आई जस्ट वांट कि ये जो चीज़ है ये हाईलाइट हो, एंड मैं यही चाहता हूँ कि ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे पहुंचे एंड कंसर्न बढ़े एंड डैश कैम हर गाड़ी में लगे। भाई बताने बहुत मांगने लगे थे फालतू भाई है मैं पुलिस चौकी परसला पे आ रखा हूँ, आप देख सकते हो। ये मेरी गाड़ी को नुकसान कर रहा है, ये मेरी सिस्टर है। और गाड़ी का आप ये देख सकते हो, अंदर से गाड़ी तोड़ फोड़ कर दी इन्होंने। अंदर से पूरी गाड़ी का ये तोड़ दिया है और ये तोड़ दिया है। अब भाई ऑडियो को सुनकर आपको साफ पता चल रहा होगा कि किस तरह का सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हुआ है, और ऐसे सिचुएशन से आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर भी हो गए। कई बार ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं चैनल पर जिससे रोड रेज सिचुएशन भी क्रिएट हुआ है, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। रुद्राक्ष ने बताया कि उन्होंने टाइगून को ओवरटेक किया, जिसके बाद टाइगून के लोग भी उन्हें ओवरटेक करना चाह रहे थे, लेकिन टाइमली जगह नहीं मिल पा रही थी उनको ओवरटेक करने के लिए, इसलिए वो लोग इन पर काफ़ी ज़्यादा भड़क गए हैं। हालांकि एग्जैक्टली कैसा सिचुएशन क्रिएट हुआ, ओवरटेक करने में गाड़ियां बहुत ज़्यादा क्लोज आई या किस तरह का डिस्टर्बेंस हुआ टाइगून के ड्राइवर को जो वो इतना ज़्यादा भड़क गए, उसे तो हम दावे के साथ नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर डैश कैम का सिर्फ फ्रंट वीडियो, इसमें रियर कैमरा नहीं था। लेकिन उन सब के बाद जो यहाँ पर हुआ है वो पूरी तरह से गलत है। जो भी सिचुएशन रहा हो, इस चीज़ को हम किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। आप किसी की गाड़ी रुकवा कर ऐसे किसी पर हमला नहीं कर सकते हो, गाड़ी को तोड़ फोड़ नहीं सकते हो, खासकर गाड़ी के अंदर जब कोई फीमेल बैठी हो और वो भी कम उम्र की लड़की। आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ भाई कि अपने गाड़ियों में डैश कैम्स लगवा कर रखो। सामने किसी भी गाड़ी से आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है तो आप उसका वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर शेयर करो, पुलिस को टैग करो, ताकि उस पर एक्शन लिया जाए। आप खुद इस तरह से बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हो सकते हो। खैर भाई, यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल अलग ही दिख रहा था। ये लोग इतना ज़्यादा भड़के हुए थे कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि बीच की रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, रुद्राक्ष ने गाड़ी ऑफ करके ऑन किया था तो कैमरा बीच में बंद हो गया था। बाकी भाई FIR भी रजिस्टर कर दी गई थी लोकल पुलिस स्टेशन पर, और पुलिस इनको आइडेंटिफाई करके इन पर जल्द ही एक्शन लेगी। बाकी भाई लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा यार कि इतना ज़्यादा रोड्स पर अनकंट्रोल मत हुआ करो। आप लोग इतने बड़े तो हो ही कि चीज़ों को सीरियसली ले सको। सामने गाड़ी में छोटी बहन आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही है, लेकिन फिर भी आप इतने ज़्यादा गुस्से में हो कि आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं यार। कभी भी इतना गुस्सा मत हो कि कुछ भी करने लगो रोड पर। खैर भाई, आपका इस इंसिडेंट पर क्या मानना है कॉमेंट करके ज़रूर बताइए।